नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में। कल कोर्ट में क्या हुआ और नेक्स्ट हियरिंग कब है और क्या इस कोर्ट केस का मतलब है, क्या भर्ती का भविष्य है। और एक पेपर हुआ था परसों, उसका किसी ने हमारे पे पेपर भेजा था, उसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी और आने वाली परीक्षाओं के पैटर्न के बारे में और नई एएसओ की भर्ती के बारे में क्या चर्चा चल रही है और पुरानी का कब तक रिजल्ट आएगा। लोअर की बात की जाएगी, स्टेनो की बात की जाएगी, एजीटीए की बात की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो जुड़े रहिए टॉपर 16 के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली न्यूज़ है लेखा परीक्षक भर्ती में कल 28 तारीख को कल हियरिंग थी दूसरी, जिसमें सरकार से जवाब मांगा गया था। आयोग हालांकि अपना काउंटर कर दिया था उसी दिन जिस दिन पहली हियरिंग थी 21 तारीख को। तो आपको बता दूं कि कल क्या हुआ कि दोनों पक्षों के वकील, जो एक सरकार के वकील हैं और कैंडिडेट्स जो समकक्ष योग्यता वाले कैंडिडेट्स हैं, वो अपनी डिमांड रखे हैं कि हम लोगों को भी शामिल किया जाए। दोनों पक्षों के वकील न्यायालय में पहुंचे नहीं थे और बड़ा लेट पहुंचे, तो इन लोगों को जिस तीसरा नंबर था कोर्ट में, तो ये लोग पहुंचे नहीं। तो फिर 12-1 बजे के बाद डेट मिली, 1 बजे के बाद, और वहाँ पे सुनवाई नाम मात्र की हुई और फिर अगली डेट मिल गई 11 तारीख को। ठीक है, और कल केस करीबन डिसमिस होने वाला था। जज साहब ने कभी कोई दम नहीं है, हम यहीं से इसको खारिज कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चों के पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा कि एक मौका हमको और दीजिए सर काउंटर करने के लिए। तो कह रहे उन्होंने जज साहब ने यही बोला कि कोई एक बार, और जो ये जज हैं इनकी छवि यही है कि बहुत फास्ट डिसीजन देते हैं ये। तो कल केस ख़त्म होने वाला था, लेकिन एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया उन लोगों ने कि इसमें डिपार्टमेंट और दोनों लोग अपना कर दीजिए, उस दिन हम अपना डिसीजन दे देंगे। ठीक है, क्योंकि कल केस डिसमिस होने वाला था, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि केस में किसी प्रकार का दम नहीं है और इसमें फालतू का आप लोग परेशान हैं। कल से इतने मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हुआ सर, भर्ती कोर्ट में फंस गई। ये डेट आपको एक हफ्ते की मिल गई होती, लेकिन अगले वीक में आप लोगों को पता है कि इस वीक में कितनी छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से 11 सितंबर अगली डेट मिली है और 11 सितंबर इसकी आखिरी डेट है जहाँ तक हमें पता है। कल ही ख़त्म होने वाला था, लेकिन इन लोगों की वजह से अगली डेट मिल गई, क्योंकि सरकार और आयोग दोनों अपना एफिडेविट लगा चुके हैं। विभाग भी करीबन काउंटर वही जवाब देने वाला है, तो इसमें किसी प्रकार का पेच नहीं है। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी कह रहे हैं सर कोर्ट केस में क्या हुआ, ये हुआ ये हुआ, कोर्ट केस का भविष्य ही नहीं है इसमें, क्योंकि जज साहब भी एकदम सकारात्मक पक्ष में थे। उन्होंने भी यही बात बोली कि जो है फालतू में आप लोग समय जाया कर रहे हैं कोर्ट का, इसमें आप लोग अपना जवाब काउंटर कीजिए, हमको डिसीजन जो देना है हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों पक्षों के लॉयर पहुंचे नहीं थे वहाँ पे और थोड़ा सा लेट हुआ। कल अगर ये लोग समय से पहुंचे होते, जो 3 नंबर लगा हुआ था, तो कल केस का डिसीजन आ जाता। ठीक है, और ये केस आप लोगों को पता है कि इसका डिसीजन आने वाली समकक्ष भर्तियों में नज़ीर बन जाएगा। ठीक है, पत्थर की लकीर, क्योंकि इसी को फिर फॉलो किया जाएगा कि जहाँ समकक्ष लिखा हो वहाँ कौन सी डिग्रियाँ ली जाएंगी, जहाँ डिप्लोमा लिखी हो वहाँ कौन सी डिग्रियाँ ली जाएंगी। तो ये डिसीजन बहुत मायने रखता है और ये डिसीजन आपका आने वाली भर्तियों के विवादों को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगले महीने संभवतः आपका सिलेबस भी आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए प्रयासरत हैं टॉपर 16 की टीम। जल्दी सिलेबस के लिए हम लोग प्रयास करना चालू करेंगे। ठीक है, और एक पेपर हुआ था 27 तारीख को दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 1262। ठीक है, तो आपको इसका पेपर देखे होंगे और हालांकि अटेंडेंस इसमें कम था, क्योंकि
ये भर्ती जब आई तो उसके बाद बहुत सारे परिणाम आए, तो मैक्सिमम लड़कों का चयन हो चुका है। 50% से थोड़े ज़्यादा लड़कों ने अपीयर किया था इसको। लेकिन सबसे मुख्य बात है इसका पैटर्न। यूपी ट्रिपल एस सी के 2 साल पहले के पेपर आप उठाइए, 2 साल नहीं, आप लेखपाल के पेपर के बाद से पैटर्न देखिए। लेखपाल के बाद से पैटर्न में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और जीएस और यूपी स्पेशल के प्रश्न इतने स्तर के आ रहे हैं कि आपको छिछला ज्ञान से नहीं होने वाला काम। तो आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए आप लोग समझ लिए, किसी यूट्यूब और किसी पेड कोर्स से कुछ नहीं होने वाला, खुद से आपको बुक लेके पढ़नी होगी। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी कैंडिडेट आगे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अपना तैयारी का स्तर बढ़ा दें, क्योंकि ये पैटर्न अब बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, ना स्टेबल रहेगा। ठीक है। और कटऑफ पे वीडियो हम कल लेते आएंगे दोस्तों, क्योंकि हमने एक सर्वे कराया है, करीबन 1000 लड़के उसमें पोल किए हैं। कल या आज शाम को हम कटऑफ पे वीडियो लेते आएंगे। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की 1262 की। और अगली न्यूज़ है दोस्तों एएसओ वैकेंसी की और एएसओ 2019 रिजल्ट के बारे में। तो एएसओ 2019 का रिजल्ट हम आपको बता चुके हैं कि 15 सितंबर के बाद ही आएगा। ठीक है, और इसके बाद ही नई भर्ती पे भी काम शुरू होगा। ठीक है, और हम जैसा कि हम पहले वीडियो में आपको बताए हुए हैं कि जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक टॉपर्स वाला की टीम इसमें एक्टिव नहीं होगी। हम सबको मना कर चुके हैं कि अभी इस भर्ती में किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना है, और आज नहीं, आज से हम 5-6 महीने पहले से कर रहे हैं। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रक्रिया अभी चल रही है और दूसरी उसमें अड़ंगा डालना। आयोग जानते हैं, आयोग की कार्यप्रणाली कि ऐसा ना हो कि नई लाने के चक्कर में कुछ भी ना है। ठीक है, तो जैसे ही इसका रिजल्ट आता है उसके बाद हम लोग इसमें अपना काम शुरू कर देंगे, और संभवतः इसका विज्ञापन नवंबर महीने में देखने को मिल जाए आपको। और हम ये नहीं कहेंगे कि 2000-2500 पद आए, 700-800 पद की जानकारी मिली है हमको कि 700 से 800 के बीच में पद निकल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग धैर्य रखिए, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद हम लोग एक्टिव हो जाएंगे, और गारंटी दे रहे हैं कि इसी पेड से निकलवा लिया जाएगा इसको। ठीक है, जितने भी एसओ के विद्यार्थी हैं आप लोग मायूस न होइए, इसी पेड से नई भर्ती निकलवाई जाएगी। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों एजीटीए के बारे में। तो एजीटीए के विद्यार्थी कल लोक सेवा आयोग आए थे, और यहाँ पे उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी कि यहाँ से क्लियरेंस दीजिए ताकि जल्द से जल्द हमारी भर्ती का मैटर सॉल्व हो। तो भर्ती में दोस्तों थोड़ा सा पेंच इधर उधर से है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब अंतिम चरण में है, और संभवतः यह विज्ञापन आपको इस सितंबर महीने के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। पदों की संख्या आपको बता ही चुके हैं, सितंबर महीने के लास्ट तक ये विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये कंफर्म है कि इसी पेड से विज्ञापन आएगा। हालांकि थोड़ा सा लेट हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ पेज आपकी भर्ती में फंसा हुआ है पेपर के माध्यम से। तो मान के चलिए कि इस पेड से आपका विज्ञापन आना तय है। अब जब है सेप्ट लास्ट तक संभवतः आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और स्टेनो के विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपका विज्ञापन 100% इसी पेड से आएगा, और ये पदों की संख्या 500 हमने लिखी हुई है, कितना भी कम करेंगे 500, लेकिन ये 700 से 800 तक पद हो सकते हैं आपके, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये भर्ती आई नहीं है और अध्याचन पड़ा हुआ है इसका। 2019-20 का ये अध्याचन कमीशन के पास है स्टेनो के पदों का। तो ये विज्ञापन भी आपको इसी पेड से देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एसओ के विद्यार्थी जो भी मैसेज कर रहे थे, आप लोग घबराइए मत, आपका विज्ञापन इसी पेड से आएगा और ठीक ठाक पद आएंगे। ठीक है, एपीएस आपको मिल गया, ये भी विज्ञापन आपको इसी पेड से मिलेगा, इसी साल मिलेगा, अक्टूबर तक।
ठीक है। और अंतिम न्यूज़ है दोस्तों, लोअर के 500 से अधिक पद। लोअर के विद्यार्थी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर इस पेड से आएगी कि अगले पेड से आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसी पेड से आएगी लोअर की भी भर्ती, और करीबन 600 से 700 पद आपको लोअर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिए। अभी 5 से 6 भर्तियों का विज्ञापन इस पेड से आएगा। तो जो भी भर्तियां पेंडिंग है वो करीबन इस पेड के माध्यम से दोस्तों जारी कर दी जाएगी। तो घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। और एक अभी सिंह का टेलीग्राम पे चैनल है, उसमें आपको भर्तियों की अपडेट मिलती है, तो उससे आप जाके जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में हम उनके टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रहे हैं, और वहाँ से जाके उस चैनल में जुड़ जाइए। आपको ऑफिशियल न्यूज़ वहाँ भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।